आई होप आप लोगों की बेटा क्लास 12th की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आज की वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगेन ये जो रिलेशन है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए। एंड इंटरेस्टिंग है बेटा, समझते हैं है ना। एंड ये बेटा एज आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट भी बेटा याद रख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, मोलरिटी को बेटा अगर हम बेटा डिफाइन करें तो व्हाट इज मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी आप लोग जानते हो, मोलरिटी का मतलब होता है जब एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका इन टर्म्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आपके डिसॉल्व हैं एक गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। लेट n moles of solute are dissolved in 1000 ml of solution। ठीक है, लेट हमारे पास एक 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ कैपिटल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका डिसॉल्व है। ठीक है, लेट density of the solution be रो ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो है आपके पास रो ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, और फिर से लेट करते हैं मोलर मास ऑफ solute B m1 and molar mass of solvent B m2। ठीक है, जो मोलर मासेज हैं बेटा आपके पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, वो हम लोगों ने m1 एंड m2 जो है बेटा लेट करे हैं। ठीक है, अब यहीं से बेटा अब आपकी प्रोसेस जो है बेटा आगे बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन बेटा हम लोग जो मास है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों ने लेट करा है वहीं से बेटा हम लोग जो मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। क्यों, समझते हैं बेटा। देखिए, अगर मैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड इसको लेट कर लेते हैं कि हम लोग बेटा ये है आपके पास x1। ठीक है, लेट से जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है x1 है, क्योंकि हम लोग वन फॉर्मेट में लेके चले ना सॉल्यूट को, तो इसलिए। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बेटा आपके पास x1। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा बेटा आपके पास, सॉरी मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बेटा हमें पता है, जो कि है बेटा आपके पास कैपिटल N, बट हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है आपके पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब यहीं से बेटा ये सारी चीजें बेटा हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, दैट इज गिवन मास और मोलर मास बेटा हम लोगों को बेटा निकालना है। ठीक है, तो गिवन मास कैसे निकलेगा समझो बेटा। ठीक है, गिवन मास कैसे निकलेगा, देखो हमें पता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी है बेटा रो, और जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितनी है बेटा आपके पास 1000 ml। तो हो क्या जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी होता है बेटा आपके पास मास ओवर क्या होता है बेटा आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो मास है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है बेटा आपके पास 1000 रो, और ये बेटा आपके पास ग्राम्स में आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना आएगा देखते हैं। आप लोग जानते हैं बेटा मोल्स किसके बराबर होता है,
मोल्स बराबर होता है आपके पास गिवन मास अपॉन होता है बेटा आपके पास मोलर मास, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो मास है वो कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्यूट का मास है ना, सॉल्यूट का मास कितना आ जाएगा मोल्स, जो कि है बेटा आपके पास n। मोलर मास बेटा हम लोगों ने लेट करा था उसका बेटा m1, ठीक है। तो दिस इज m1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, यहां से बेटा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ चुका है और मास ऑफ सॉल्यूट भी आ चुका है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से ही बेटा मिलके बनता है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना हो जाएगा, मास ऑफ आपका जो सॉल्वेंट है वो आ जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, डेट इज आपके पास है ये रहा 1000 रो माइनस मास ऑफ बेटा आपके पास सॉल्यूट कितना है बेटा आपके पास NM1, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आ चुका है, बट हमें चाहिए क्या बेटा, हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। गिवन मास आ चुका है, मोलर मास हम लोगों ने लेट करा था जो कि है बेटा आपके पास M2। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1000 रो माइनस NM1 ओवर हो जाएगा बेटा आपके पास M2। दिस इज द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूले में, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में सारी चीजें रखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां से आपके पास x1 राइट, ओके। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है आपके पास कैपिटल N अपॉन हो जाएगा बेटा आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, डेट इज हो जाएगा आपके पास 1000 रो माइनस NM1 ओवर हो जाएगा बेटा आपके पास M2 प्लस हो जाएगा बेटा आपके पास N, ठीक है। अगर आप एलसीएम ले लोगे बेटा, इसको आगे एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा M2 और आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा M2 को ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपके पास n ओवर 1000 रो माइनस NM1 प्लस NM2 और ऊपर भी आ जाएगा M2, ठीक है। हम लोगों ने बेटा उसका एलसीएम लिया है, ठीक है, HCF, और आपका M2 जो है बेटा ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x1, ठीक है। ये आ रहा है बेटा आपके पास 1000 रो माइनस NM1 प्लस NM2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है NM2, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर अंदर, ये हो जाएगा आपके पास 1000 रो x1 माइनस NM1 x1 प्लस NM2 x1 इज इक्वल्स टू NM2, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को बेटा हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 रो x1 इज इक्वल्स टू NM2 प्लस NM1 x1 माइनस NM2 x1, ठीक है। और यहां से कुछ आपके पास कॉमन आ रहा है क्या, बेशक कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को साइड बाय साइड, इन दोनों क्वांटिटीज़ को साइड बाय साइड रख लेते हैं, तो यहाँ से हमें कॉमन देखने के लिए मिल जाएगा बेटा 1000 रो x1 इज इक्वल्स टू NM2 माइनस NM2 x1 प्लस NM1 x1, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपके पास NM2 क्या आ रहा है बेटा, आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 रो x1 इज इक्वल्स टू NM2 1 माइनस x1 प्लस NM1 x1। देखिए
हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में बेटा आपके पास सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होता है बेटा 1 के बराबर होता है। तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं बेटा अगर हम बात करते हैं तो x2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1 माइनस x1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 माइनस x1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आपका x2 जो है बेटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 रो x1 इज इक्वल्स टू nm2 x2 प्लस nm1 x1, ठीक है। यहां से आपके पास n कॉमन आ जाएगा, 1000 रो x1 इज इक्वल्स टू nm2 x2 प्लस m1 x1, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास n आ रहा है जो कि है आपके पास 1000 रो x1 अपॉन m2 x2 प्लस m1 x1। ये है बेटा आपके पास रिलेशन, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट, ओके बहुत ज़्यादा गलत बन रहा है, फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें ये जो है आपको डायरेक्टली जो है चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करवा सकता है। लिख लेते हैं बेटा कि क्या चीज़ क्या है। जैसे आपके पास n जो है ये है आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर आपके पास रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बेटा डेंसिटी है। यहाँ पर आपके पास x1 इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। व्हाट इज m2, m2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर आपके पास जो x2 है दिस इज आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और आपका m1 इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट आएगा, सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये है बेटा आपके पास फॉर्मूला। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, बट अगेन अगर आप लोगों को याद रह जाए तो काफ़ी चीज़ों को जो है बेटा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जो है बेटा ये करने में हेल्प करवा सकता है, ठीक है। आई होप चीज़ें जो है बेटा आप लोगों को समझ में आई होंगी, बट अभी भी कोई ऐसा डाउट है जो या कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आपका है, आप कोई भी जो है बेटा डाउट उसमें पूछ सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं कुछ दिनों में वो अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर बेटा कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जो आपको बेटा हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को उन क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए। थैंक यू।